बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी और मुफ्ती तारक मसूद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, जबकि दूसरी जानब हाफ़िज़ साद रिज़वी के हुक्म पर लब्बैक वाले एक बार फिर मैदान में। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है। नाज़रीन कराम, ये सारा मामला इस तरह शुरू हुआ कि चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बात करते हुए एक कम्युनिटी का नाम लेकर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद एक बड़ा तनाज़ा शुरू हुआ और तमाम उलमाए कराम ने इसकी मज़म्मत की और इदारों से मुतालबा किया कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो फिर 3 दिन पहले जेलम से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया और इसकी अकेडमी को भी फ़िलहाल सील कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद ये भी खबरें सामने आई हैं कि जेहलम में मिर्ज़े के ख़िलाफ़ 295C के तहत FIR भी दर्ज हो गई है। यहाँ पर अहम बात यह है कि सबसे पहले डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने एक फतवा दिया था और इदारों से मुतालबा किया था कि मिर्ज़े के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह तहरीक लब्बैक समेत बहुत सी तंजीमों और उलमाए कराम ने भी इदारों से यही मुतालबा किया कि मिर्ज़े के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसी हवाले से अब मुफ्ती तारक मसूद साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन कराम, चंद साल पहले मुफ्ती तारक मसूद साहब जेहलम भी गए थे कि वो इंजीनियर से उसकी अकेडमी में जाकर बातचीत कर सके, मगर उस वक्त इंजीनियर ने मुफ्ती तारक मसूद साहब से बातचीत नहीं की थी। तो अब इसी हवाले से मुफ्ती तारक मसूद साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन कराम, अपने वीडियो बयान में मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कहा कि मेरे सामने से एक फतवा गुजरा है जहाँ पर कानून को हाथ में लेने की बात की गई है और मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो कानून को हाथ में ले, बल्कि इस सारे मामले पर अदालतों को ही फैसला करना चाहिए और ये सारे मामलात कानून के ज़रिए ही हल होने चाहिए। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब, अर्ज़ ये करनी है कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने भी जो फतवा दिया है तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई की ही बात की गई है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर तंजीमों ने भी कानूनी कार्रवाई की ही बात की है और किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की बात नहीं की। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मिर्ज़े के ख़िलाफ़ FIR को भी दर्ज करवाया गया है। मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, इससे मामलात ख़राब हो जाते हैं और मिर्ज़े के मामले पर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अदालतों को इस हवाले से फ़ैसले देने चाहिए। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि कब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अदालत में पेश किया जाता है और उसके बाद क्या मज़ीद अपडेट्स सामने आती हैं। अब बात करते हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने लब्बैक वालों को क्यों हुक्म दिया है और तहरीक लब्बैक के कारकुन क्यों मैदान में हैं। तो नाज़रीन कराम, जब भी मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक के कारकुन और रज़ाकार मैदान में आते हैं और आवाम की मदद करते हैं। अभी चंद दिन पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के रज़ाकार और कारकुन मैदान में थे और KP में तहरीक लब्बैक की जानिब से न सिर्फ अवाम की मदद की गई, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवाम के लिए सामान भी भेजा था।
तो नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि अब पंजाब में भी सैलाब आया हुआ है और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। तो इसी हवाले से एक बार फिर पंजाब में भी तहरीक लब्बैक के कारकुन और रज़ाकार मैदान में हैं और आवाम की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन और रज़ाकार तो मैदान में हैं, मगर वो लोग जो हमेशा सवाल करते हैं कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, वो इस वक्त क्यों नज़र नहीं आ रहे और वो इस वक्त आवाम की मदद क्यों नहीं कर रहे। और नाज़रीन कराम, हमें यह भी उम्मीद है कि जो सहाफ़ी अक्सर तहरीक लब्बैक के हवाले से सवाल करते रहते हैं कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी कहाँ पर हैं, तो अब यकीनन उनको लब्बैक वाले पंजाब में नज़र आ रहे होंगे कि मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक के कारकुन और रज़ाकार आवाम की मदद कर रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं PTI के हवाले से। तो नाज़रीन करम, कल इमरान खान की जानिब से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया था, जहां पर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ पर बड़ी तनकीद की और कहा कि मैं किस बात पर माफ़ी मांगूं, बल्कि जनरल आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस हवाले से PTI वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि इमरान खान साहब डट के खड़े हैं और इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मगर नाज़रीन करम, इमरान खान के बयान का एक मतलब ये भी है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की जानिब से एक सख्त बयान दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।